आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, कुछ देर प्रभु से बातें करेंगे। पूरा दिन आप चाहते हैं कि आपके लिए आशीष का हो, आपके लिए आज का पूरा समय सफलता का हो, हर्ष उमंग का आज का भोर हो, सुबह हो। आप चाहते हैं कि आज का सवेरा आपके लिए सुख का सवेरा हो, आज का मौसम आपके लिए सही हो। तो आज का कुछ वक्त, कुछ समय, कुछ घड़ी, कुछ पल, कुछ पहर प्रभु के हजूरी में प्रभु से बातें करने में बिताइए। जब तक आप प्रभु से बातें नहीं करेंगे, प्रभु आपके लिए कुछ नहीं करेगा। जो प्रभु को समय देते हैं, प्रभु का आदर करते हैं, उनके वचन के अनुसार चलते, प्रेम में जीते हैं, भय में रहते हैं, वही प्रभु की ओर से बड़ी आशीष है, बड़ी सुरक्षा, बड़ी बरकत, हाँ बड़ी बरकत, बड़ी महिमा पा पाते हैं। जो प्रभु को समय नहीं देता है, प्रभु का आदर नहीं करता, उसके आज्ञा को नहीं मानता, प्रभु के वचन को नहीं सुनता है, वचन के अनुसार नहीं चलता है, प्रभु उसका मदद नहीं करते, उनका गाइड नहीं करते, उनका अगुवाई नहीं करते, मार्गदर्शन नहीं करते। कुछ भी प्रभु की ओर से बरकत उनको नहीं मिलता है। मेरे प्रियो, हम भी उन्हीं का सहायता करते, मदद करते, उन्हीं के ज़रूरत के वक्त काम आते हैं, जो हमें समझते हैं, जो हमसे प्रेम करते, हमसे लगाव रखते हैं, हमें जानते हैं। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, वो तो परमेश्वर है। प्रभु काम करता है। जब हम उनसे नफरत करते थे, बैर रखते थे, उनसे दूर थे, उस समय में भी परमेश्वर हम सबों के ऊपर बड़ी दया किया, अपना बेटा हमें दिया, जगत में भेजा। अब जबकि हम परमेश्वर को जानते हैं, अब पहचानते हैं, समझते हैं, और फिर समझना छोड़ देंगे, उसका आदर करना छोड़ देंगे, उसको समय देना छोड़ देंगे, क्या फिर भी प्रभु हमारे लिए काम करेगा? नहीं। जब हम भटके हुए थे, हमें ढूंढा, हमारे लिए काम किया, हमारे दुखों में हमारी सुधि लिया, हमें संभाला। अब हम प्रभु को जानते हैं, प्रभु की ओर से आशीष पाए हैं, छुटकारा पाए हैं, शांति पाए हैं, आनंद पाए हैं, सब कुछ पाए हैं। फिर हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे प्रभु को, प्रभु भी छोड़ देगा। लिखा है कि जब तक आप प्रभु को ढूंढोगे, खोजोगे, तब तक वो आपको मिला करेगा, आपसे मुलाकात करता रहेगा। जब आप उसको भूल जाओगे, छोड़ दोगे, वो भी आपको छोड़ देगा। प्रभु किसी के ऊपर जबरदस्ती प्रभुता नहीं करता, बिन बुलाए किसी के जीवन में नहीं आता। शैतान आता है, थोड़ा सा प्रार्थना में कमज़ोर हो जाइए, चर्च आना जाना छोड़ दीजिए कुछ दिन, तुरंत शैतान क्या करेगा? आपके कामों में बाधा डालेगा, रुकावट डालेगा, आपके ऊपर अटैक करेगा, तुरंत आपके सामने आ जाएगा। लिखा है, पहला पत्रस 5 अध्याय को पढ़िएगा तो उसमें लिखा है, शेर के नाई हमेशा इस खोज में रहता है कि कौन थोड़ा ढीला हो जाए, थोड़ा किसका हियाव कम हो जाए, धीरज कम हो जाए, विश्वास कम हो जाए कि मैं फाड़ खाऊं। शैतान इस बात की बाट जो तक खोजता रहता है। मेरे प्रियो, जो प्रभु के मार्गों से भटक चुके हैं, प्रभु को छोड़ दिए हैं, त्याग दिए हैं, उनका जीवन आप देखिए, पहले से भी बहुत बुरी उनका हालत हो गया है। बाइबल में लिखा है कुछ दिन तक तो शैतान सही से रखेगा। जो कोई प्रभु को छोड़ते हैं, कुछ दिन, कुछ साल सही से रखता है शैतान। जब वो खा पी करके पूरा बलवंत हो जाता, ताकतवर हो जाता है, फिर से वो क्या करता है? अटैक करता है। और क्या लिखा है कि और अपने साथ 7 बुरी आत्मा को लाता है, और उस व्यक्ति का जीवन पहले से भी बहुत बुरी हो जाता है, बहुत बेकार हो जाता है। मेरे प्रियो,
हम प्रभु के पीछे चलते हैं, शैतान को दुख होता है। प्रभु के आज्ञा को मानते हैं, पालन करते हैं, शैतान जलता है मेरे प्रिय, उसको बहुत हम तंग करते हैं। हम अगरबत्ती दिखाना बंद कर देते हैं, सिर झुकाना बंद कर देते हैं, पूजा पाठ करना बंद कर देते हैं, उसको खाना देना बंद कर देते हैं, वो कमज़ोर हो जाता है। हम उसका दुश्मन बन जाते हैं, वो हमारा दुश्मन बन जाता है। फिर क्या करेंगे? सब कुछ ठीक हो जाएगा, शैतान को कमज़ोर कर दिए, प्रभु को भूल जाएंगे। फिर से शैतान को पूजना स्टार्ट करेंगे, उसको भोजन देंगे, उसको भोजन देंगे। वो कब तक शांत रहेगा? आपके जीवन में कुछ नहीं करेगा। कब तक? जब तक कि वो ताकतवर नहीं हो जाता, बलवंत नहीं हो जाता। जब उसके अंदर बल आ जाएगा, ताकत आ जाएगा मेरे प्रियो, अपने साथ और भी 7 बुरी आत्मा को लेकर के आएगा, और आपकी दास वचन कहता है कि पहले से भी बहुत बुरी हो जाएगी। शैतान को अवसर मत दो। यीशु को जाने हो, पहचाने हो, समझो, अच्छे से पहचानो, उसके प्रेम में ही रहो, शुरू से अंत तक उसके प्रेम में बने रहोगे। शैतान को अवसर नहीं मिलेगा आपके ऊपर अटैक करने के लिए, आपके जीवन में, आपके अंदर प्रवेश करने के लिए, पास करने के लिए नहीं मिलेगा मौका। मेरे प्रियो, जहाँ ज्योति होता है शैतान नहीं रहता, अंधकार नहीं रहता। मेरे प्रियो, जियो या मरो, प्रभु में रहो। प्रभु में आनंद है। आज दुख है ना, आज तकलीफ है, यदि धीरज धरते हो, फिर भी प्रभु से लिपटे रहते हो आयुब की तरह, तो बहुत जल्द आपके जीवन में सुख आएगा। जो कुछ आपका खत्म हुआ है, बर्बाद हुआ है, नुकसान हुआ है, सब प्रभु ठीक करेगा। अमीन। छोड़ दोगे क्या होगा? शैतान आपके प्राण को लेकर के अपने राज में चला जाएगा। शैतान के अंदर भी ताकत है आपके प्राण को छीनने का। अमीन। प्रभु की स्तुति हो। कितनों को शैतान मार डाला, कितनों को खत्म कर दिया, जीवन को बर्बाद कर दिया। मेरे प्रियो, आपका जीवन बर्बाद ना हो, शैतान के हाथ में आपका प्राण ना जाए, आत्मा ना जाए। आप चाहते हो तो सच्चे ईश्वर की खोज करो, और वो ईश्वर आपको पवित्र बाइबल में मिलेगा। उसका नाम यीशु है। यीशु में ही जीवन है। जो कोई यीशु के निकट आएगा वो जीवन पाएगा। यीशु उनको जीवन देगा, छुटकारा देगा, चंगाई देगा। मेरे प्रियो, संभालेगा, कभी शैतान को आपके ऊपर अटैक करने, पार करने नहीं देगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं। खुदा अनुग्रह कीजिए, खुदा दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए। मेरे प्रियो, लिखा है भजन संहिता 91 अध्याय के 11 में, क्योंकि वह है अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। यहाँ पर संभालने के लिए, आपका ख्याल रखने के लिए, देखभाल करने के लिए प्रभु वादा करता है, अपना दूत भेज करके आपका हिफाजत करेगा, आपको संभालेगा, आपका ख्याल रखेगा। ऐसा है कोई ईश्वर, ऐसा है कोई परमेश्वर जो इतना आपका ख्याल रख सके? मेरे प्रियो, आप अपने बच्चों का आप ही ख्याल रखोगे, कोई दूसरा नहीं रख सकता। हम सब जिसके संतान हैं, हमारा जो पिता है वही हमारा ख्याल रख सकता है, कोई दूसरा नहीं रख सकता, और वो यीशु है। शैतान, खुदी हुई मूर्त, पराया ईश्वर हमारा कोई नहीं है जो कि हमारा साथ दे। जब तक आप पे ताकतवर रहोगे, हष्ट-पुष्ट रहोगे, शैतान आपका सहायता मदद करेगा। जब वे आपके ब्लड को पूरी तरह चूस लेगा, छोड़ देगा आपको। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। फिर प्रभु में आओगे, सब कुछ सही हो जाएगा, ताकतवर हो जाओगे, हष्ट-पुष्ट हो जाओगे, छोड़ दोगे प्रभु को, फिर शैतान आपको क्या करेगा? चूसेगा, फिर छोड़ देगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जो प्रभु में नहीं है
तंत्र मंत्र के पास जाते हैं, जादू टोना करने वाले, झाड़ फूक करने वालों के पास जाते हैं, उनसे बातें कीजिए। उनके अंदर थोड़ा भी हिम्मत नहीं रहता है, ताकत नहीं रहता है, खाली डब्बा के समान लोग रहते हैं। कितनों भी खाएंगे देह लगेगा ही नहीं। शैतानी हरकत है, शैतान कमजोर करके रखा है। शैतान को क्या चाहिए? हमारा ब्लड दे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। शैतान औरतों के जीवन को बर्बाद कर चुका है। हम बर्बाद ना हो इसलिए हमें यीशु को जानना, पहचानना, समझना, उनके पीछे चलना है, ताकि हम जीवन पर शैतान के हाथ में ना जाए। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु। स्तुति करते प्रभु जी। आपका वचन कहते भजन संहिता 91 अध्याय के 11 बोलता है कि आप हमारे हिफाजत के लिए, हमारे सेफ्टी के लिए प्रभु जी अपना दूत हमारे पास भेजेंगे। होने दीजिए खुदा, आज का दिन आपने बनाया है, हमारे जीवनों में जोड़ा है। प्रभु जी अनुग्रह कीजिए, संभालिए, देखभाल कीजिए, देख रेख कीजिए, ख्याल रखिए। हे प्रभु जी आगे बढ़ने में सहायता कीजिए, मदद कीजिए यीशु। स्तुति करते हैं खुदा प्रभु जी, आज के दिन में जो कुछ चाहते हैं प्रभु, जो कुछ मांगते हैं पिता, जिस विषय में दुआ करते हैं उत्तर दीजिए। आज का दिन सबों के लिए आशीष का दिन हो, हाँ छुटकारा का दिन हो। सहायता मदद कीजिए। कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, चंगा होकर के घर है, एग्ज़ाम दिए, अच्छा नंबर दीजिए। वीज़ा के लिए अप्लाई किए, वीज़ा आने पर, जो कुछ के लिए अप्लाई किए आने पर, किसी का पैसा किसी के पास फंसा हुआ है, वो व्यक्ति प्रभु जी पैसा देने पर, किसी की ज़मीन के ऊपर केस मुकदमा चल रहा है, केस में जीत दिलाइए। केस मुकदमा से प्रभु छुटकारा दीजिए, हमेशा हमेशा के लिए। सबको प्रभु जी सेफ सुरक्षित रखिए, भाला चंगा रखिए प्रभु। केस मुकदमा से, हर एक के फंदे से, बंद गृह में से, शकेती सताव में से, दबाव में से छुटकारा दीजिए प्रभु, बाहर निकालिए। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, हर एक का ख्याल रखिए। धन्यवाद पिता। कमेंट के जरिए जो लोग आपको महिमा दिए हैं प्रभु, आपकी प्रशंसा किए हैं, उनके ऊपर और भी आपकी महिमा हो स्वर्गीय पिता, और भी प्रभु आपका विशेष ध्यान हो, और भी वो लोग आपके अनुग्रह को देखें, अपने जीवन में आपके सुरक्षा काम को, आशीष को देखें। होने दीजिए जो कोई कमेंट के जरिए अपना प्रार्थना विषय, प्रार्थना निवेदन दिए हैं, उन सबों के प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय आपके सम्मुख रखते, कृपा करके सबों के प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय के ऊपर आप दृष्टि करें और उत्तर प्रभु जी हाँ आमीन में सबों को दे। सब प्रभु जी आनंद से भरकर आपकी महिमा करें। हे मेरे महान सामर्थ्य परमेश्वर, यहाँ तक आप हमें लाए हैं, आगे भी ले चलिए। जो भी है प्रभु हमारे पास सब आपका दिया हुआ है। आगे भी जो कुछ भी हमारे जीवन में आएगा, जो कोई आएगा, आप ही की ओर से आएगा, आप ही देंगे प्रभु। लाखों लाख धन्यवाद। स्तुति करते हैं खुदा, आप हमारे जीवन में झांकने वाले, जीवन की परिस्थिति हालातों को ठीक करने वाले, जीवन की जरूरत आवश्यकता को पूरा करने वाले ईश्वर हैं। धन्यवाद यीशु। सबों की इच्छाओं को पूरा करे, सबों के मनसाओं को, सबों के सपना को पूरा करे स्वर्गीय पिता। सब सेफ सुरक्षित रहे स्वर्गीय पिता। धन्यवाद देते आज के दिन में जो कोई जहाँ भी जाए, आप अपने वचन के अनुसार, वचन संहिता 91 अध्याय के 11 पद के अनुसार सबका ख्याल रखिए। अपने दूतों को उन सबों के निमित्त प्रभु आज्ञा दीजिए कि आपका दूत सबों को संभाले, किसी के पाँव में पत्थर से ठेस तक लगने ना दे, किसी का पाँव कोई भी फंदे में ना फंसे, किसी के पाँव में कांटे ना धंसे। प्रभु जी अनुग्रह कीजिए, सबों के मार्ग को सही कीजिए। प्रभु जी आपकी स्तुति करते, प्रेस कीजिए, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं प्रभु। आज के दिन में जो प्लान योजना बनाए हैं, युक्तियाँ निकाले, सफल कीजिए। जो काम सोचे ठाने हैं सफल कीजिए, उनमें आशीष से दे करके प्रभु जी, उनका साथ दे करके प्रभु अनुग्रह कीजिए। धन्यवाद देते माय लॉर्ड, जो कोई अपने कमीनी में से कमाया हुआ हिस्सा में से दान दसवां दीजिए प्रभु, उनके लिए हम दुआ करते हैं। उनके लिए प्रभु अपना उत्तम भंडार, स्वर्ग की झरोखे, आकाश के झरोखे खोल दे प्रभु जी। हर एक कमी घटी जरूरत आवश्यकता को पूरा कर, धन की कमी ना हो। लिखा है कि धन की आशीष आपकी ओर से मिलता है, उसके साथ प्रभु दुख नहीं मिलता। हे पिता आपकी स्तुति हो, धन की आशीष है,
आपकी ओर से सबों को मिले, धन में बढ़ोतरी आपकी ओर से सबों को हो। प्रभु जी अनुग्रह कीजिए, बरकत दीजिए प्रभु, सब कुछ भरपूरी से सबों के जीवन में उठेलिए। धन्यवाद यीशु, सारे क्षेत्रों में हर एक के सारे जीवन के, हाँ प्रभु जी, जरूरत आवश्यकता को पूरा कीजिए। हर एक के जीवन के सारे क्षेत्रों में प्रभु सबों को बढ़ाइए, सबको संभालिए, देखभाल कीजिए, देख रेख कीजिए। स्तुति प्रशंसा करते हैं माय लॉर्ड, तारीफ करते हैं प्रभु। आज का प्रिय वचन जितने रिसीव किए हैं सब प्रभु जी आज के प्रिय वचन के माध्यम से प्रभु बहुत सारे आशीष बरकत को पाए, बहुत सारे प्रभु आपके काम को देखे प्रभु। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता, प्रभु अनुग्रह कीजिए, जिनका भरोसा आप पर है, जिस कामों के लिए है प्रभु उस कामों में उनकी सहायता मदद गाइड करके सफलता उन्हें दे। जिनकी आशा आपसे है प्रभु, जो कुछ की आशा आपसे करते उनकी आशा को पूरा करें। जिनका विश्वास आपके ऊपर अटल है प्रभु जी उनके विश्वास का प्रतिफल उन्हें दे। मेरे प्रियो, जैसा विश्वास करेंगे वैसा प्रतिफल पाएंगे। चमत्कार देखना है, एक राई के दाना का बराबर जो विश्वास होता है उतना काफ़ी है चमत्कार देखने के लिए। प्रभु खुद बोला है, यदि एक राई के दाने के बराबर विश्वास किसी को हो मेरे ऊपर, कोई पहाड़ से कहेगा, पेड़ से कहेगा, श्राप करके समुद्र में चला जाए, यहाँ चला जाओ, वहाँ चला जा लग, तो वह तुम्हारे लिए वहाँ जाकर लग जाएगा, तुम्हारे बातों को मान लेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। कोई भी बात मुश्किल नहीं होगी, कठिन, असंभव, नामुमकिन नहीं होगी, लेकिन दुष्ट आत्मा के ऊपर जय पाने के लिए क्या करना होगा? उपवास, प्रार्थना। इसके लिए प्रभु का आत्मा, प्रभु का सामर्थ्य जरूरी है। प्रभु का जो हथियार है उसे लेना पड़ेगा, यानी कि वचन को पढ़ना पड़ेगा, अपने हृदय के पटिया पर लिखना पड़ेगा, वचन के अनुसार चलना पड़ेगा, वचन के अनुसार जीना पड़ेगा, वचन का यूज करना पड़ेगा शैतान को हराने के लिए। शैतान लाठी डंडा से नहीं डरता, उसका कोई मांस लहू नहीं होता है, वो आत्मा है और वो प्रभु के वचन से डरता है, प्रभु के आत्मा से, सामर्थ्य से डरता है। जब तक कि प्रभु के आत्मा से आप भर नहीं जाते, सामर्थ्य से भर नहीं जाते, परमेश्वर के हथियार को धारण नहीं करते हो, वचन को अपने हृदय के पटिए पर नहीं लिखते, वचन नहीं बोलते हो, तब तक शैतान को आप नहीं हरा सकते। आमीन। परमेश्वर के दिन आप जब तक नहीं होते हो शैतान का सामना आप नहीं कर सकते। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। कोई नहीं कर सकता। अपने नाम से शैतान को डांटिएगा, नहीं भागेगा, यीशु नाम से डांटिएगा तब भागेगा। और यीशु का नाम आप तब वहीं लीजिएगा जब आपको पता होगा, आप जानिएगा कि यीशु प्रभु है, उनको ग्रहण कीजिएगा उद्धारकर्ता के रूप में, तब वहीं आप यीशु नाम लीजिएगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते, आपका आदर और सम्मान करते, सहायता मदद गाइड करने वाले आप एक महान जीविता परमेश्वर है। प्रभु काम करे, सबों के जीवन में चमत्कार के, सबों के जीवन में बड़े बड़े कार्यों को करे। खुदा आप अद्भुत है परमेश्वर, पराक्रमी है प्रभु, दयालु कृपालु हो स्वर्गीय पिता। धन्यवाद देते, सोचने से ज़्यादा हमारे जीवन में काम करने वाला, योग्यता से बढ़कर हमें आगे बढ़ाने वाला, देने वाला खुदा है, बनाने वाला खुदा है। आपकी स्तुति करते प्रभु, आप हमारी प्रार्थना को सुने, आप हमारी विनती, दुआ, याचना को सुने। लाखों लाख धन्यवाद, करोड़ों करोड़ों धन्यवाद प्रभु। स्तुति हो पिता, आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा, तारीफ, आदर और सम्मान करते हैं प्रभु। सारा आदर, महिमा और सम्मान आपको मिले। हर एक जीवन से आपकी स्तुति हो के, आपकी प्रशंसा हो के, आप हमारी सुनी है। आज दिन भर की रोटी हमें दी है प्रभु, सूखे के नदी में से जल पिला है, शरीर प्राण आत्मा तीनों को स्ट्रॉन्ग किए स्वर्गीय पिता, दिन श्वास का ख्याल रख रहे हैं। इस बात के लिए प्रभु जी लाखों लाख धन्यवाद देते हैं, करोड़ों करोड़ों यीशु जी आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं। हे यहोवा स्तुति हो, इस्राएल के परमेश्वर, सेनाओं की यहोवा पवित्र 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 परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते हैं आमीन आमीन आमीन। लॉर्ड जीसस, आमीन। मेरे प्रिय, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आशीषित करेगा, अद्भुत रीति से आपका ख्याल रखेगा, देखभाल करेगा, देख रेख करेगा। आपका कोई प्रार्थना विषय है तो कमेंट के जरिए आप पे दे सकते हैं,
शेयर कर सकते हैं। हम आपके कमेंटों को देखते और प्रभु से दुआ भी करते हैं, प्रभु में धीरज धरो, आपकी सारी प्रार्थना का उत्तर आएगा। हमारा प्रभु वैसा नहीं है कि कान होता है सुनता नहीं, मुंह होता है बोलता नहीं, नाक होता है सुनता नहीं, आँख होता है देखता नहीं, हाथ होता है स्पर्श नहीं करता, पैर होता है चलता नहीं, वैसा हमारा खुदा नहीं है। सोने चांदी हीरे मोती कीमती वस्तुओं के बना हुआ कोई मूर्त हमारा परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर जिंदा है, वो स्वर्ग के ऊपर आता है, उसके चरणों की चौकी पृथ्वी है, वो किसी भवन में नहीं, हमें रहता है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो और हमारी सहायता करता है। मेरे प्रियो, आपकी वो सहायता करेगा, वो कोई और नहीं, आप में है, आपके निकट है। मेरे प्रियो, उसकी सुनो मानो, उसको जो भाता है, जैसा भाता है वही करो, वैसा ही खुद को बनाओ, उसके काम को देखोगे, आशीष को पाओगे। प्रभु आप सबों को ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में, मीठे और मधुरे नाम में जय मसीह की।